तूने कल जाना है? कितने बजे? सुबह ही चली तो टेस्ट कब देगी? सर आने के बाद सीधे ले लेंगे। हाँ 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 हाँ, आने के बाद ले लेना। मामा का घर नानी का घर, बड़ा यार एक लगाव होता है ना, इमोशंस होते हैं मामा का घर और नानी का घर। ये भी बात ठीक है, छुट्टियों में घर वाले अगर कहीं लेके नहीं जा रहे हैं तो मामा का घर और नानी का घर तो मस्ट है, राइट। बट तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास कौन सी है? 12th। यहाँ यही मामा और यही नानी। जब रिजल्ट पूछेंगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे, अगर रिजल्ट ठीक नहीं आया तो वैसे ठीक आ जाएगा, पर फिर भी। तो यार जल्दी आ जाना, मतलब चले जाओ, मना नहीं है, जल्दी आ जाना, ठीक है। मैं देखता हूँ फिर तुम्हारा छुट्टियों का प्लान अप करते हैं, ठीक है। चलो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन आज का टॉपिक है। मनन भाई उठ जाओ। क्या टॉपिक है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब तक आपने कौन सी रिएक्शन करी है? अब तक आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपने क्या क्या टॉपिक कवर किया है बेटा जी? SN1 किया है, SNNGP किया है, SNI किया है। SN1 और SN2 तो आपका CBSE का पोर्शन है, जबकि SNI आप कह सकते हो और SNNGP आप कह सकते हो कि ये आपको CBSE में देखने को नहीं मिलेगा। हमने कोई क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते किया था इन पे, SNI पे और SN इस पे, देखना एक बार। चलो एक बस एक लास्ट क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताना, ये देखा था आपने? इसमें डालो SOCl2 A बनेगा, और इसमें डालो KCN ये बनेगा B, इसमें डालो SOCl2 ये बनेगा A, और इसमें डालो KCN ये बनेगा B। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ एक बार, ठीक है। पहले ये बता दो फटाफट से लास्ट क्लास में ये क्या किया था हमने और क्या करेंगे। चलो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो SOCl2, अब एक काम करते हैं, पिरिडीन के साथ डालते हैं यहाँ पे। चलो देखो SOCl2 जब नॉर्मली डाला था तो SNI हुई थी, अरे बोलो, और अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में डाला था तो SN2 हुई थी। अगर SNI हुई है तो जहां से ये निकलेगा वहीं से ही आएगा। SOCl2 डालने पर OH हट के Cl लगता है, और बिल्कुल उसी साइड पे Cl लग जाएगा जहां से OH जाएगा। यस और नो बोलो यार। KCN K पे प्लस और CN पे, अब KCN में न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे SN2 देगा। क्या देगा? SN2। कोई भी नॉर्मल ऐसी सी रिएक्शन हो रही हो ना जिसमें KCN NaCN डल रहा है तो थोड़ा सा SN2 सोच लिया करो कि SN2 के हिसाब से होगा, ठीक है। अब SN2 के अगर हिसाब से होगा तो अटैक कहां से होगा? पीछे से, और ये कहां से जाएगा? सामने से। तो यहाँ जो B प्रोडक्ट बनने वाला है इसके अंदर CN आपका इस साइड पे आएगा, H इस साइड पे आएगा, CH3 इस साइड पे आएगा और PH इस साइड पे आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने SOCl2 पिरिडीन की प्रेजेंस में डाला है तो पिरिडीन की प्रेजेंस में SN2 होती है, और SN2 का अर्थ है इन्वर्जन होती है, तो जिस साइड पे OH है उस साइड पे नहीं आएगा Cl, उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा। यस और नो? और अगर मैंने KCN डाला तो अगेन SN2 होगी तो फिर से ये बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक करने पर यहाँ पे अब CN आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे PH आ जाएगा। क्या आपको दोनों के B प्रोडक्ट समझ में है कैसे बनेंगे? ये A प्रोडक्ट है और ये B प्रोडक्ट है। फंडा क्लियर हो गया पक्का? देख लो, इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। हटा दे बेटा इसको, कर रहे हो नोट।
बेटा डन, बढ़ जाए आगे। चलो हेडिंग बनेगी बेटा पहले अल्फा एलिमिनेशन, नई रिएक्शन है ये बिल्कुल, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन क्या बनेगी बेटा, नाम क्या बनेगा, अल्फा एलिमिनेशन। देखिए मैंने इसमें लिया क्लोरोफॉर्म, क्या लिया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है आपका CHCl3, मैंने टेट्राहेड्रल बना दिया क्योंकि CHCl3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है ना। इसमें मैंने डाला एल्कोहलिक KOH, क्या डाला बेटा। अब एक बात इसको करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कभी एक्वस KOH लिखा हुआ आ जाए, इसमें OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा मनन, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, अटैक्स ऑन जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। और अगर आपका आ गया वर्ड लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक में OH माइनस बेटा किसका काम करेगा, बेस का, और बेस का क्या काम होता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एल्कोहलिक KOH में क्या होता है कि KOH की रिएक्शन होती है एल्कोहल के साथ। एल्कोहल की टेंडेंसी होती है H प्लस लूज करने की, जो कौन गेन कर लेता है, OH का माइनस, और ये RO माइनस बना देता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, जो कि कैसा होता है बेटा जी, बेसिक इन नेचर होता है। फंडा क्लियर है। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही नोट पॉइंट याद रखना है कि अगर एरो के पे कभी एक्वस KOH लिखा आ जाए और एल्कोहलिक KOH आ जाए तो अलग अलग मतलब है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, क्या ले रहे हैं, बेस, और बेस कौन सी रिएक्शन में काम आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक तरीका है थोड़ा सा पहचान करने का। अब आपको ये पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H प्लस, अगर H प्लस एब्स्ट्रैक्ट हो गया मनन यार, अगर इस कार्बन से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो इस कार्बन पे क्या बचेगा, माइनस, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन बचेगा। और आपको पता है कि ये क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप को बाहर जाना होता है और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ऑलरेडी एक माइनस प्रेजेंट है, चार्ज आपका खत्म हो जाएगा, एक लोन पेयर आपको नजर आएगा और ये बन जाएगा कार्बीन। कार्बीन कहां काम आएगी, क्यों काम आएगी, किस लिए काम आएगी, इस बात से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, केवल और केवल ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या है। और अल्फा एलिमिनेशन का अर्थ है जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसी कार्बन से हाइड्रोजन का जाना, उसी कार्बन से हेलोजन का जाना, यानी कि एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को अल्फा एलिमिनेशन बोली है। क्या आपको ये प्रोडक्ट में दिख रहा है ऐसा होता हुआ? तो अल्फा एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा, एक बार इसे नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। स्कूल के पेपर के लिए बीटा एलिमिनेशन काम की है जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ नहीं बताई थी डेफिनेशन, क्या बताई थी? एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन का जाना, एक ही पोजीशन से हाइड्रोजन और हेलोजन का जाना अल्फा एलिमिनेशन कहलाएगा। मैंने नोट कर लिया तूने? नोट तो कर ले भाई, बिल्कुल जो तेरे को एकदम जो तेरा मन करता है काम करने का वो तो कर खिलाड़ी। सही सही बढ़िया बढ़िया नोट्स बना ले, देख कॉपी को सीधा रख एक बार।
बेटा ओके रिपोर्ट है? चलो देखो, इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे और मैं आपको सिखाता हूँ बीटा एलिमिनेशन। अब ये आपके स्कूल के पेपर का टॉपिक है बिल्कुल, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ये अल्फा एलिमिनेशन सिखाया आपको, अब एक टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन, डायरेक्ट भी करने को आ जाती है। ठीक है, जैसे देखो हेडिंग डाल लो आप लोग, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का एक और भी नाम होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नाम होता है बेटा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब सुनो ये होती कैसे है, एक बार नोट मत करो प्लीज़, थोड़ा सा अगर देख लोगे तो मज़ा आएगा ज़्यादा। मैंने बनाया ये हेलो एल्केन, इसमें डाल रहा हूँ बेस। एक बेस आपको सिखा चुका हूँ, एल्कोहलिक KOH। दूसरा भी बता देता हूँ, कई बार यूज़ हो जाता है, NaNH2 आपको दिख जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, या अकेला NaNH2 भी दिख जाएगा तो भी वो बेस है। या कभी आपको ऐसा दिख जाए C2O5 O पे माइनस, या कभी आपको ऐसा दिख जाए C2H5 O पे माइनस Na+, या कभी आपको ऐसा दिख जाए C2H5OH प्लस Na, या NaOH दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्या बनेंगे? इनसे बेस बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? बेस। बेस को क्या पसंद है? H+ पसंद है। क्या पसंद है दोस्तों? H+ पसंद है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है बेटा, बेस को क्या पसंद है बेटा? H+ पसंद है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कार्बन पे हेलोजन है तो इस कार्बन को क्या मार्क कर दो? अल्फा। पड़ोसी को क्या मार्क कर दो? बीटा। पड़ोसी को क्या मार्क कर दो? बीटा। ये बीटा 1, ये बीटा 2। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, पक्का? अब सुनो ध्यान से, सुनो देखो, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, एल्कोहलिक KOH। सुनिए ध्यान से, क्योंकि इन दोनों कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो मैंने इसको बीटा 1 और बीटा 2 मार्क किया। अल्फा किसको मार्क किया? जिस कार्बन पे हेलोजन, पड़ोसियों को बीटा। बेस क्या काम करेगा आप देखो। सबसे पहले मैं बीटा 1 कार्बन पे आपको कहानी समझा देता हूं, वही सेम कहानी बीटा 2 पे होगी, पर दो डिफरेंट आपको प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग था। बेस का काम होता है, फॉर सपोज OH- आया, H+ लेना, H+ ले जाएगा। अब आप ये सोचिए मनन भाई, अगर ये बॉन्ड H+ बना गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज फील होगा? माइनस। माय गॉड, तेरा फोन आया था क्या? अच्छा ठीक है, मैंने कहा यार मेरी घंटी बजी है तो गलत हो जाएगा, इसको साइलेंट कर ले काके। इधर देखो, ये H+ जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। ये कार्बन पे क्या है बच्चे? हेलोजन। ये हेलोजन निकल जाएगा। एक क्लास चल रही है, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? इसका फोन पकड़ा आगे तो मम्मी को एक बार काट के मैसेज डाल देता, पकड़ो ये फोन इसका। खिलाड़ी आदमी है बिल्कुल यार, 2 मिनट खराब करा दिया ना तेने। इधर देखो, ये H+ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। ये कार्बन पे क्या लगा हुआ? हेलोजन। हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके अगर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये आपको चमकाने नहीं है, आप ऐसे दिखाना, ये H+ ले गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई और ये बाहर, तो इसी तरीके से आपका यहां पे क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा सुन लीजिए। फॉर सपोज बीटा 2 वाले हाइड्रोजन की कहानी होती और बेस आता इसको ले जाता, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देता और ये हेलोजन इधर निकाल देता, तो आपको एक और एल्कीन मिल जाता, उसका क्या नाम था? ब्यूटुइन। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। तो आपको मनन भाई यहाँ पे कितने टाइप के एल्कीन मिल रहे हैं? 2। एक मिल रहा है क्या? ब्यूट 1-इन। एक मिल रहा है क्या? ब्यूट 2-इन। जब भी आपको 2 एल्कीन मिलते हैं तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी वेरी करती है,
और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए एक टॉपिक था आपके पास, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको जीओसी में रिवाइज करवाया था। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता था? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते थे सर? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा, साथ वाले कार्बन को अल्फा। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा, ओनली साथ वाला, नॉट डबल बॉन्ड वाला। 5 कहां से हो गए? केवल यही अल्फा है। 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहां पे। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटीज। सो दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो एल्कीन स्टेबल है उसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है। और जो एल्कीन माइनर है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हॉफमैन प्रोडक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात को ही रिपीट किया किसने? सेटजेफ ने, दूसरी वर्डिंग्स में। सेटजेफ कहता है, एक सेटजेफ रूल बना दिया गया, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज बेटा जी मोर स्टेबल। ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। एल्कीन ये रही, दो तरफ से कार्बन से सराउंडेड है। एल्कीन ये रही, केवल एक तरफ से कार्बन से सराउंडेड है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल बेटा जी। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया आपको कि नहीं हो गया? बोलो। चलो, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, है ना? गॉट इट? यहां दो तरफ से सब्सटीट्यूटेड है और यहां एक तरफ से सब्सटीट्यूटेड है। तो ये वाली मेजर, ये वाली माइनर। और मनन, मेजर प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? सेटजेफ प्रोडक्ट, और माइनर वाले को हॉफमैन। और यही बात सब्सटीट्यूशन वाली सेटजेफ का रूल बना करके याद करनी है, पूछा जा सकता है पेपर में। गॉट इट? तो ये अपने स्कूल का टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर एक और कहानी सुन लो पहले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीटा एलिमिनेशन के भी टाइप्स हैं। जैसे सब्सटीट्यूशन में टाइप्स है, बीटा एलिमिनेशन में भी टाइप है। जैसे E2 है, E1 है, E1CB है, और आप कह सकते हो EI है। ये सारे आएंगे। ये कौन से टाइप की बीटा एलिमिनेशन है? ये E2 एलिमिनेशन हमने स्टार्ट करी है, जो हमें स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है और कोई भी स्कूल एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। गॉट इट? तो ये सारा फंडा हमारा CBSE के पोर्शन में भी इंक्लूडेड है। अच्छे से इसको करना है और आगे बढ़ते हैं। सेम एक और इस पे एक क्वेश्चन देता हूं अभी, इसको करना।
नोट हो गया बेटा? चलो हटा रहे हैं इसको, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? करो जल्दी करो नोट। इस रिएक्शन को और क्या बोला? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन यहां से एलिमिनेट हो रहा है बेस के डलने पर। प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन और हेलोजन कम हो गया है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। गॉट इट? तो ये रिएक्शन आपको पेपर में डायरेक्ट लिखने को भी आ जाती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से और बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी, ठीक है? बाकी और किस तरीके से कंप्लीट द फॉलोइंग आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, देख लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 आई हो और मैं इसमें डाल दूँ CH3O पे माइनस, ठीक है? या एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, सीधा सीधा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्या डाल दें बेटा? एल्कोहलिक KOH। गॉट इट? ये करना। और एक बार और मैं आपके लिए सेम कहानी दोहरा देता हूँ। अगर आप एल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या होगा, और अगर आप एक्वस KOH डालोगे तो क्या होगा, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले हेलो एल्केन दिखा, एल्कोहलिक KOH दिखा, क्या समझोगे रिएक्शन कौन सी है? एलिमिनेशन। मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा एक क्लास में, सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, तो पूरी क्लास में वही चलेगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज ना होएं अभी सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन में। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि हमने एलिमिनेशन ही किया है आज शुरू, तो एलिमिनेशन ही कर रहे हैं, है ना? और एल्कोहलिक KOH दिखते ही पहचान हो गई, एलिमिनेशन होगी। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन पे आयोडीन लगाए तो पहले अल्फा, और अल्फा के पड़ोसी बीटा। मनन भाई, अल्फा के पड़ोसी क्या हो जाएंगे बेटा? बीटा हो जाएंगे। और यहाँ पे दो तरीके के बीटा हैं, एक बीटा 1 है और एक बीटा 2 है, और एक बीटा क्या है? 3। तो कितने बीटा हो गए बेटा यहाँ पे? 3, जिसमें से बीटा 1 और बीटा 2 का केमिकल इन्वायरमेंट क्या है? एग्जैक्टली सेम। तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल एक ही टाइप का बनेगा। बोलो यस और नो? अब देखो ध्यान से, तो मैं एक से ही प्रोडक्ट बना देता हूं, दो से बनाने की जरूरत नहीं, पर बीटा 1 और बीटा 3 अलग अलग है, तो यानी कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बीटा 3 की मदद से और एक बीटा 1 की। और सिखाया क्या है सर? देखिए, बीटा 1 से कौन जाएगा? हाइड्रोजन, और अल्फा से कौन जाएगा? हेलोजन, और हाइड्रोजन और हेलोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा 1 के बीच में क्या आएगा बेटा? डबल बॉन्ड आएगा। क्या ये फंडा क्लियर हुआ? अब यही अगर बीटा 2 से जाता तो यही बनता, नाम यही आता, तो मैंने एक ही बनाया है, ठीक है ना? अब बीटा 3 की बात करो, बीटा 3 से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। दो प्रोडक्ट बन गए अलग अलग, वो भी अलग अलग। बोलो, अब आपको ये बताना है मेजर कौन सा और माइनर कौन सा एल्कीन है। तो जो ज़्यादा हिंडर्ड होता है, ज़्यादा तरफ से घिरा होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। देखिए, इस एल्कीन को एक कार्बन 2 और 3 सराउंड कर रहा है, और ये वाले एल्कीन को केवल 2। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन्स की भी बात करूं ना, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो 4 अल्फा टोटल इस पे होंगे, और इस पे 3, 2 और 2, इस पे कितने होंगे? 7 अल्फा। तो मेजर हो गई और ये माइनर हो गई। ये कैसा प्रोडक्ट है? सेटजेफ। और ये कैसा प्रोडक्ट है? हॉफमैन। ठीक है, ये बात समझ में आई? रुक जाओ, इधर देखो, पूरा करने दो। अब एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले पेज पे दिखा चुका हूं। लास्ट में हमने यही किया है बेटा, अभी अभी ये, ठीक है? अभी अभी यही करके हटे हम, अल्फा, बीटा 1 और बीटा 2, यस और नो? पर ये एल्कोहलिक KOH के लिए। अगर एक्वस KOH आ गया तो K पे प्लस और OH पे माइनस। अब OH का माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको बाहर भगा देगा, और आपको एक प्रोडक्ट नजर आएगा। ये क्लियर हो गया फंडा?
अब कर लो नोट। ओए हेलो, ओए सेट होके आया क्या तू आज? कहां से आ रहा है तू? घर से आ रहा है? क्या हो गया तुझे? तबीयत ठीक है तेरी? चल कोई नहीं, छुट्टी के बाद रुक के जाइयो, बता दियो मुझे। तबीयत खराब है तो बता दियो भाई, कोई बात नहीं है। चलो देखो भाई, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अच्छा लिखने तो दें, लिख लो। हटा दें बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलो देखो, सुनो भाई, देखो अब करते हैं E2 का मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म करते हैं बेटा? E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं। और मैकेनिज्म थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल को समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और E2 का मैकेनिज्म CBSE बोर्ड में आता नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, सिर्फ समझें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्टली आपको परेशान नहीं करता कि बना के दिखाओ, रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। गॉट इट? तो बिल्कुल वही रिएक्शन ले लेते हैं जो इतनी देर से हम करते आ रहे हैं। अब इसमें मैं डाल देता हूं बेस। क्या डाल देता हूं? बेस। बेस डाल देते हैं, चलो इस बार ये बेस डाल देते हैं। आप लोग मुझे बताओ, एलिमिनेशन करते हुए कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2। तो है ना, E2 मैकेनिज्म के पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग दिमाग में रख लो, एक बार याद ही करवा रहा हूं कि ये 1 स्टेप होती है। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? 1 स्टेप होता है। साथ में इसमें जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के और बेस के। अब ये 2 मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बायमोलिक्यूलर। ठीक है। और इसका अगला पॉइंट आप सोच सकते हो कि सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा? तो पोलर एप्रोटिक यूज होगा। आपको लग रहा है कि ये सारी कंडीशंस आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ ली हैं? कहां पढ़ी हैं ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी? किसके मैकेनिज्म में पढ़ा है ये सब? SN2 में पढ़ा है ये आपने, याद है आपको? तो कुछ कुछ वैसा ही इसके अंदर पॉइंट्स हैं सारे के सारे, और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे क्यों हैं। पर फिलहाल के लिए पहले मैकेनिज्म देखिए। सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं पैरेलली बात करूं तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी SN2 में, याद आ रहा है? SN2 में TS बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट। एलिमिनेशन में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे बनेगी ये देखो, इधर देखो, ये CH3 है,
ये CH है, ये Br है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक, ये H है ना। और अच्छा सुनो, पहले मैं यहाँ पे β1 मार्क कर देता हूँ, यहाँ β2, मैं β1 के हाइड्रोजन को पहले निकाल रहा हूँ। हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, कौन निकाल रहा है, OCH3 निकाल रहा है, O पे -CH3, और बाकी को छेड़ा नहीं, एज इट इज। यहाँ पे सर ये आपने ये क्या बनाया है, और सर यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये क्या बनाया है सर, देखो ऐसा है कि ये निकल रहा था तो ये ब्रेक हो रहा है, बी लिख देता हूँ। अच्छा ये ब्रेक होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आती है, तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है नया, डबल बॉन्ड करेक्टर से आता है ना, इधर H का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जहां ब्रेक था वहां बी लिख दिया, जहां फॉर्म है वहां F लिख दिया, गॉट इट। और ये क्या बना दी, एक ट्रांजिशन स्टेट, जैसे SN2 में बनती थी इसमें भी बनती है, इसको क्या डाल दिया, ट्रांजिशन स्टेट 1। अब अगर मैं β2 से हाइड्रोजन निकालूंगा, कोई नई बात तो है ही नहीं है, मैं अभी आपको बता चुका हूं, सारी बात ही बता चुका हूं मैं आपको। बस ये तो हम एक ट्रांजिशन स्टेट बना के देख रहे हैं, और ये क्यों देख रहे हैं ये भी आपको भी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में यार, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। इधर देखो, ये Br निकल रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऊपर वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ठीक है। इसको क्या बुला दें, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनता था, माइनर वाला वर्जन बनता था, और इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इससे बनेगा मेजर वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक कहानी ये भी है कि ट्रांजिशन स्टेट दोनों में से कौन सी स्टेबल है, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर कहां पे ज्यादा स्टेबल है, नीचे, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 इज मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट 1 हो जाएगा। मतलब हमने ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी किससे करी है, कंपेयर, कंपैरिजन किससे किया है, कंपैरिजन विद स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या कंपेयर विद स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन थी वही स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है। सर ये सब क्यों बता रहे हो, क्या मतलब है इन सब का, तो देखिए एक आपको एनर्जी प्रोफाइल बनवाया था, एनर्जी प्रोफाइल, तो यहां भी एनर्जी प्रोफाइल एक बनेगा, ये एनर्जी प्रोफाइल यहां बना लेते हैं, यहां लिख देता हूं ऐसे ही एनर्जी लिख देता हूं, और नीचे लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। आपको याद है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये बनता था, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी, यस और नो। अब आप मुझे बताओ एलिमिनेशन के मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट कितनी है और प्रोडक्ट भी कितने हैं, 2, तो 2 लाइनें नहीं बनेंगी, अरे बोलो यार। जो लाइन नीचे है उसकी एनर्जी कम है, वो ज्यादा स्टेबल है, तो नीचे वाली लाइन पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला बनेगा जिसमें बीच में डबल बॉन्ड है, और ऊपर वाली लाइन पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। ऊपर वाली लाइन की ट्रांजिशन स्टेट 2 ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये क्या हो जाएगी, TS1, ये कम स्टेबल थी ना, ज्यादा स्टेबल 2 वाली थी ना, तो 2 वाली नीचे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट 2। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो पिछले एनर्जी लेवल डायग्राम से, तो इसके अंदर एलिमिनेशन का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, गॉट इट, कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं। हाँ एनर्जी प्रोफाइल, अब आपको बनाने को नहीं आएगा ये सब, कभी कभार एनर्जी प्रोफाइल टिक करने को आ जाती है, तो ये एलिमिनेशन की ये होती है एनर्जी प्रोफाइल। स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही देखी थी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनते वक्त भी हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी जैसी ही थी, ठीक है।
डन हो गया जी। चलो बढ़ जाएं आगे मित्रों, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो सुनो, एक लास्ट कहानी है बस आपके लिए, और आप ना उसको याद कर लो एक बार, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम बच रहा है अभी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है एक, E2 का, ठीक है। अब देखिए, जब भी एलिमिनेशन होती है, जब भी क्या होती है बेटा, एलिमिनेशन जब भी होती है, तब अटैक थोड़ा एंटी पोजीशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, तो क्या होनी है, एलिमिनेशन होनी है। अब आप लोग याद रख सकते हो कि एलिमिनेशन के अंदर अटैक जो होता है वो बेस का एंटी पोजीशन से होता है, पिछली साइड से होता है, ठीक है। अब इसमें नहीं दिख पाएगा आपको, इस टाइप की प्रोजेक्शन में एंटी पोजीशन आपको विजिबल नहीं होती है, ठीक है। बेस अटैक्स फ्रॉम, तो जो मैं लिख रहा हूं बस आपके लिए एक इंफॉर्मेशन का ही पॉइंट है, आप इसको देख नहीं पाओगे। एंटी पोजीशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बेस आया होगा, H+ ले गया होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और ये इधर, आपको बस ये पता है कि एक एल्कीन बनेगी। तो आप एक पॉइंट याद रख लो, अगर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं तो आपकी जो एल्कीन बनेगी वो आपकी सिस एल्कीन बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, सिस एल्कीन। और अगर आपका यही इसके अंदर स्टीरियो ऐसा दिया होता कि पीएच और पीएच एक साथ होता, ये आप याद कर लो यार, इसमें अगर बेस डाला तो एलिमिनेशन अब भी हो जाएगी। अब आपको इसमें एंटी पोजीशन यहाँ नहीं दिखेगा, एंटी पोजीशन दिखाने के लिए मेरे को मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी, वो सर्कल वाली, उसमें एंटी एंटी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं करके बता रहा हूँ अभी एक बार को। तो ये दोनों ग्रुप एक साइड है, तो आपका जो एल्कीन बनेगा वो ट्रांस बना देना आप, बस आप लोग ये याद रख लो। तो ट्रांस एल्कीन बन गया, समझ गए। तो सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए इतना ही आज के लिए, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।